हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। रात जब अपने सबसे गहरे सन्नाटे में डूब जाती है, हवा जब बिना वजह ठंडी होकर खिड़कियों की दरारों से सर सर कर गुजरने लगती है और दूर कहीं किसी खाली सड़क पर कुत्ते अंधेरे को देखकर बिना वजह भौंकने लगते हैं, ऐसे वक्त में कहानी मंगल शुरू करता है एक ऐसी दहशत जिसे सुनकर नींद कई रातों तक लौटकर नहीं आती। आज की कहानी उन कदमों की नहीं जो घर में आते हैं, बल्कि उन बूंदों की है जो दहलीज पर टपकती है, धीरे धीरे, जैसे कोई अनदेखी अधमरी आत्मा अपनी आखिरी सांसों को खून में घोलकर दहलीज पर छोड़ रही हो। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहां दहलीज सिर्फ एक सीमा नहीं, एक शाप है, जहां खून सिर्फ बहता नहीं, किसी की पुकार बनकर टपकता है, जहां हर रात दहलीज के उस पार खड़ा कोई अदृश्य साया किसी नए इंसान का इंतजार करता है, किसी ऐसे का जो गलती से भी दरवाजा खोल दे। आज आप एक ऐसे रहस्य की शुरुआत सुनने वाले हैं जहां दहलीज की हर बूंद एक कहानी कहती है और हर कहानी का अंत मौत से भी ज्यादा खौफनाक होता है। तो अगर आपका दिल कमजोर है या रातों में अकेले चलने से डर लगता है, तो अभी वापस लौट जाए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। आप सुन रहे हैं कहानी मंगल, और आज हम खोलने जा रहे हैं दहलीज पर टपकते उस खून का रहस्य। रात का समय था। शहर के कोने में बनी पुरानी सरिता कॉलोनी वैसे भी अजीब शांत रहती थी, लेकिन उस रात की खामोशी कुछ अलग थी, जैसे हवा किसी अनदेखे डर की वजह से रुक रुक कर सांस ले रही हो। आकाश नाम का एक युवक, जो अभी भी यहाँ किराए पर आया था, अपनी नई नई शिफ्टिंग की थकान मिटाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक कुछ टपकने की आवाज आई, धीमे धीमे किसी तरल के गिरने की आवाज। और ये आवाज उसके घर की दहलीज से आ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद पानी रीस रहा होगा, लेकिन उसी वक्त जैसे किसी ने उसके सीने में बर्फ डाल दी। दरवाजे के नीचे लाल रंग की बूंद फैल रही थी। आकाश का दिल थम गया। वह धीरे से आगे बढ़ा, झुककर देखा और सन्न रह गया। दहलीज पर खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर किसी को जान से मार दिया गया हो और खून नीचे बहकर उसके दरवाजे तक आ रहा हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी, ऊपर वाली मंजिल 11 साल से खाली पड़ी थी। किसी को वहां जाना तक पसंद नहीं था। पर क्यों? यह बात मकान मालिक ने उसे कभी नहीं बताई। आकाश ने धीरे धीरे ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां जैसे उसकी हर कदम पर करा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा सब कुछ धुल चुका है, और जैसे ही उसने खिड़की में देखा, खिड़कियां टूटी हुई थी और बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। कुर्सी इस तरह रखी थी जैसे कोई अभी कुछ देर पहले उस पर बैठा हो, पर वहां कोई नहीं था। अचानक ठक ठक की आवाज आई और पीछे की दीवार पर तेज दस्तक हुई। फिर दूसरी दीवार पर, फिर तीसरी, जैसे दीवारों में कोई जिंदा चीज बंद हो। आकाश घबरा कर नीचे भागा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन नींद उसे नहीं आई, क्योंकि पूरी रात दहलीज पर टप टप की आवाज आती रही। अगली रात आकाश ने तय किया कि वह पता लगाएगा ये खून आ कहां से रहा है। उसने मोबाइल का कैमरा दहलीज के नीचे रखा, ताकि अगर कोई आए तो रिकॉर्ड हो जाए। करीब 2 बजे सुबह उसे नोटिफिकेशन मिला, मोशन डिटेक्टेड। वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड काला दिखा, फिर अचानक एक काली परछाई दिखी जो दहलीज के ठीक ऊपर झुककर खड़ी थी।
वह ना इंसान की तरह थी, ना जानवर की तरह। चौड़ी, लंबी, उसकी उँगलियाँ इतनी पतली थी कि हड्डियाँ जैसी लग रही थी। और फिर उसने अपने हाथ को दहलीज के ठीक ऊपर लाया और उसकी उँगलियों के सिरे से खून टपका। आकाश का खून सूख गया, पर परछाई किसी इंसान की नहीं थी। वह कुछ और ही था। उस दिन आकाश घर लौटा तो उसने अपने दरवाजे पर एक अजीब निशान मिला। दहलीज से अंदर की ओर जाती हुई खून की एक लंबी लकीर, जैसे कोई चीज रेंगती हुई घर के अंदर घुसी हो। आकाश को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने पुलिस को बुलाने को सोचा, लेकिन फोन की स्क्रीन बार बार काली हो रही थी। कुछ सेकंड बाद चालू होती, फिर बंद। उसे समझ आया कोई उसे अंदर बुला रहा है। उसी वक्त कमरे के अंदर एक चीज गिरी, एक पुराना दराज। और उसी दराज में कुछ कागज मिले, पीले, टूटे, पुराने। उनमें एक महिला की डायरी थी। डायरी का सच। डायरी में लिखा था, मेरा नाम रुक्मणी है। मैं गर्भवती थी। मेरे पति ने शक में मुझे ही मार दिया। मैंने दहलीज पर पार नहीं की थी, इसलिए मेरी आत्मा आज भी दहलीज पर ही फंसी है। मैं पूर्ण शरीर छोड़ चुकी हूँ, लेकिन दहलीज मुझे आगे नहीं जाने देती। कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं बस टपकती रहती हूँ, दिन ब दिन, बूंद बूंद खून बनकर। आकाश की सांस रुक गई। डायरी के नीचे लाल धब्बे पड़े थे, वही खून। उसी समय कमरे का बल्ब फटा और सामने वही खाली काली परछाई धीरे धीरे उठती हुई। उसकी आंखें खाली थी, मगर उनमें खून की लकीरें बह रही थी। वह धीरे से बोली, मुझे दहलीज पार करवा दो, नहीं तो तुम भी यहीं अटक जाओगे। आकाश डरते डरते पीछे हटने लगा, लेकिन परछाई आगे बढ़ती गई। उसका हर कदम जमीन को खरोंचता था। घर की दीवारें लाल होने लगी। अगली सुबह मकान मालिक पुलिस के साथ वहां पहुंचे। दरवाजा खुला पड़ा था। दहलीज पर फिर से खून टपक रहा था, लेकिन इस बार खून दो जगह से था। एक बूंद काली परछाई की और दूसरी बूंद आकाश की। और सबसे भयानक बात, घर की दीवार पर लिखी एक नई लाइन, एक और आत्मा दहलीज में जोड़ दी गई है। मकान मालिक ने कांपते हुए कहा, यह घर पहले भी कई लोगों को निगल चुका है। दहलीज पार जो नहीं कर पाते, वो वापस कभी नहीं आते। ऊपर वाला कमरा आज भी बंद है। दहलीज पर आज भी खून टपकता है। और लोग कहते हैं, अगर किसी रात सरिता कॉलोनी की सड़कों पर टप टप की आवाज आए, तो समझ लेना किसी ने दहलीज पार नहीं की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, दहलीज पर टपकता खून। एक पुराना घर, एक रुकी हुई आत्मा, और वो शापित दहलीज जिसने एक एक कर कई जिंदगियों को खामोशी से निकल लिया। आकाश ने कोशिश तो की थी उस अधूरी आत्मा को आगे बढ़ाने की, लेकिन कुछ दहलीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पार करना जिंदगी और मौत दोनों के बस में नहीं होता। आज भी उस घर में रात के वक्त टप टप की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं, जब हवा पूरी तरह रुक जाती है, जब गली का हर कुत्ता बिना वजह रोने लगता है, और जब किसी बंद घर के दरवाजे में से खून की महक आने लगे, तो समझ लेना किसी ने दहलीज फिर पार नहीं की। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनते हैं, मुझे पार करा दो। लेकिन जो जो भी उसे सुनता है, वह या तो गायब हो जाता है या फिर उस दहलीज का हिस्सा बन जाता है। शायद यही वजह है कि लोग आज भी सरिता कॉलोनी की उस गली से सूरज ढलते ही दूर दूर रहते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आज किसकी बारी है। कौन सी नई आत्मा इस दहलीज पर फंसने वाली है, किसकी खून की बूंदें अगली रात वहां टपकेंगी। और हाँ, अगर किसी रात आपके घर की दहलीज पर भी अचानक टप टप की आवाज आए, तो समझ लेना ये सिर्फ कहानी नहीं, एक संकेत भी हो सकता है। सावधान रहिए, क्योंकि डर हमेशा चौखट के बाहर नहीं खड़ा होता, कभी कभी ठीक दहलीज पर टपकता मिलता है। आप सुन रहे थे कहानी मंगल। हम फिर मिलेंगे एक नई
और भी डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपने दरवाजे अच्छे से बंद रखना और दहलीज पर कभी कुछ टपकता दिखे तो उसे नज़रअंदाज मत करना। शुभ रात्रि, ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।